नहीं बेटा, इसमें एहसानमंद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम जाकर अपने पापा को उस मंदिर से छुड़ा कर ले आओ। प्राची ने सामने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा। प्राची के कहने पर शीला के भाई बहन दोनों साथ में भागकर मंदिर के अंदर गए। वहाँ उनके पापा रस्सी से बंधे हुए एक साइड डले हुए थे। शीला की बहन ने जल्दी से उनकी रस्सी खोली और उन्हें छुड़ाकर दोनों उनके गले लग गए। शीला के पापा ने भी दोनों को बड़े प्यार से गले लगा लिया। वो दोनों सहारा देकर अपने पापा को बाहर लेकर आए तो शीला के पापा प्राची की ओर देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा सच में तुम धन्य हो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अंकल, आप यूं मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्राची भावुक होते हुए बोल दी। ये सारी बातें करनी है, घर नहीं जाना है, आरव ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा। आरव की बात सुनकर सब बारी बारी मुस्कुराए और अपनी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन केस की फाइनल सुनवाई थी। प्राची ने सारे सबूत एडवोकेट को दे दिए थे और सारे सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका था कि शीला का खून जिसने किया है वो कोई और नहीं, राणा दासी है। और इस मुताबिक विक्रम पाटीदार को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। विक्रम पाटीदार ने रिहा होते ही सब बहुत खुश हुए। पूरे कॉलेज में प्राची की वाहवाही के चर्चे होने लगे। हर कोई प्राची की तारीफ करते करते नहीं थकता। सचमुच प्राची ने काम भी तो इतना महान किया था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। प्राची और मधु भी बहुत खुश थे। सबकी जिंदगी में खुशियां वापस आ गई थी। अमन फूलों का एक बुके लेकर प्राची से मिलने उसके रूम पर गया। निखिल भी अमन के साथ गया। उस टाइम प्राची और मधु दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। उन दोनों को आते देख मधु और प्राची दोनों ही चौंक गई। अरे अरे अरे, ऐसे क्यों चौंक गई? क्या हम आ नहीं सकते? निखिल उन दोनों को छेड़ते हुए बोला। अरे नहीं, बिल्कुल आइए ना। प्राची ने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वे सब लोग अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। उनको देखकर प्राची हाल हिचकिचाते हुए बोली, तो तुम सब यहीं बैठो, मैं जब तक आप लोगों के लिए नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। इतना बोल के प्राची किचन की ओर बढ़ने लगी तो निखिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसे ढकेला कि वो जाकर सीधे अमन की गोद में गिरी। निखिल की इस हरकत से प्राची शर्म से पानी पानी हो गई। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हो? मधु प्राची को छेड़ते हुए बोली। तुम तो चुप ही रहो मैडम, प्राची ने मधु को आंख दिखाते हुए कहा और अमन की गोद से उठकर साइड में बैठ गई। प्राची, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया था, अमन ने फूलों का बुके प्राची की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे हमारी प्राची ने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। प्राची के बोलने से पहले ही मधु हंसते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस काइंडनेस, पर अब तो जॉब ज्वाइन कर लो। अमन की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया और भागकर किचन में चली गई। सबकी जिंदगी में खुशियां फिर से वापस आ गई थी। मधु को निखिल मिल गया था, अमन को प्राची और शीला के भाई बहन को अपने माँ बाप। तो क्या ये सब ऐसे ही चलने वाला था? क्या खुशियां ऐसे ही बरकरार रहने वाली थी या फिर कोई नया तूफान आने वाला था इन सब की जिंदगी में? क्या प्राची अमन को एक्सेप्ट कर अपने सपने को कुर्बानी देने वाली थी? क्या अमन के प्रपोज करने पर प्राची हाँ कहने वाली थी? हाँ, ये बताते हैं। प्राची ने अमन के काफी जिद करने पर उसकी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। सारी चीजें बकायदा बिल्कुल पहले की तरह चलने लगी। मधु और प्राची की दोस्ती भी पहले की तरह पक्की हो गई थी। अब इन दोनों के बीच कोई दरार नहीं थी, सब खुशी खुशी चल रहा था। अमन और प्राची एक दिन केबिन में बैठकर साथ काम कर रहे थे। तभी प्राची उठी और अमन की चेयर के पीछे रखे कबर्ड की ओर बढ़ी, पर अचानक उसका पैर कालीन पर फिसल गया, जो जाके सीधा जमीन पर गिरने ही वाली थी। पर तभी अमन ने आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक पल को तो वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर ऐसे देखते रहे जैसे सागर की गहराइयों में लहरें एक दूसरे को देखती हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए थे। तभी मिस ऋचा वहां आ गई और उन दोनों को ऐसे देखकर हंसने का नाटक करते हुए खांसने लगे। मिस ऋचा को देखकर प्राची और अमन दोनों सीधे खड़े हो गए और एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। मिस ऋचा, आप यहाँ कैसे? अमन ने हल्का सा शर्माते हुए कहा। सर, वो मैं फाइल देने आई थी। हाँ आइए ना, पर इन पेपर पर साइन कर लीजिए। कहते हुए मिस ऋचा सामने आई और उनके सामने बैठकर उन्हें गौर से देखने लगी। मिस ऋचा को ऐसे देखकर अमन ने एक नजर उनकी ओर उठाकर पेपर पर साइन करते हुए कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? एक बात पूछूं? हाँ बोलिए ना।
प्राची को आप पसंद करते हैं क्या? मिस ऋचा के मुंह से ये बात सुनकर अमन एक पल को चौंक सा गया। उसे बड़ा अजीब लगा। उसने मिस ऋचा से नजरें बचाते हुए कहा, नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस मैंने यूं ही पूछा। ये कहकर मिस ऋचा फाइल लेकर वहां से रवाना हो गई। इधर दूसरी ओर प्राची भी अपने केबिन में बैठकर अमन के बारे में सोच रही थी। उसे भी प्यार जो होने लगा था अमन से, वो प्यार का ये एहसास अपनी जिंदगी में पहली बार फील कर रही थी। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार किसी को सच्चे दिल से प्यार करे, और आज यही प्यार प्राची की दुनिया में दस्तक दे चुका था। पर क्या प्राची अपने दिल की सुनकर अमन की हो जाना चाहती थी, या फिर अपने दिमाग की बात सुनकर अपने सपने की ओर बढ़ना चाहती थी? खैर ये बात तो प्राची को समझ नहीं आई थी। उसके दिलो दिमाग में जंग हर पल छिड़ी हुई थी। दिल अमन की ओर भागता था और दिमाग सपने की ओर। प्राची अपनी चेयर पर बैठी बैठी हल्का सा अपने सपनों में खोने ही लगी थी, जैसे अमन के साथ घूमना, अमन के साथ बातें करना, उसके साथ घंटों बैठकर उसकी आंखों में खो जाना और बस उसे देखते रहना। प्राची अमन की हर बात को समझकर उसकी धड़कनों को सुनना चाहती थी। उसने अब तक सिर्फ प्यार की दुनिया के बारे में सुना था, पर आज उसे लग रहा था जैसे उसे भी इस दुनिया में जीना चाहिए, क्योंकि ये एहसास हर किसी को जिंदगी में एक बार ही मिलता है। अब आगे क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा।